हज़रात गिरामी, एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखद दावत ख़िताब के लिए बुलाना चाहता हूँ जो बेशुमार कुतब लिख चुके हैं, लेकिन जब अहले इस्लाम ने देखा कि सैयदा पाक के हवाला से कुछ लोगों ने जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, फिर उसके बाद जिस खूबसूरत मुदल्लल तरीके के साथ इन्होंने तहरीर के दिए से जो जवाबात दिए, वो आज दिन तक तारीख़ गवाह है। वो अहले इस्लाम के लिए एक बड़ा सरमाया है। हमारे मुर्शिद करीम के साथ बेपनाह प्यार और मोहब्बत करते हैं। और मैं फ़कीर जिक्र गोशा सैयद सादात साहबजादा शहजादा सैयद मोहम्मद उस्मान फ़िरोज़ी साहब के हमरा जब सखर इनके पास गया और इनका काम देखा, फिर वो प्रोग्राम देखा, फिर वहाँ लोगों से मुलाकातें हुई, बड़ा दिल ठंडा हुआ। अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ हाज़िर हुआ करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, आज भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ फ़ख्रुल उलमा जनाब मुफ्ती चमन ज़मान साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और अपने माइज़ हसना से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। लायक सद इज़्ज़त व तकरीम गुलामाने आले मुस्तफ़ा मुहिब्बाने खानवादे रसूल, स्टेज पर मौजूद अरबाब इल्म-व-दानिश, सादात किराम, बिलखुसूस सदर महफिल रौनक बाज़्म सय्यदुस सादात फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत अज़ला हज़रत क़िबला पीर सय्यद फ़ैरोज़ शाह साहिब कासमी क़ादरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आज की इस पुरवक़ार और बारौनक नशिस्त में हाज़री पर शहज़ादगान और बिलखुसूस हज़रत क़िबला सैयद उस्मान शाह साहिब फ़ैरोज़ी दामा ज़िल्लुहु का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आप अहबाब से तख़ातुब का मौका दिया। मुझसे पहले मुझसे हर लिहाज से बेहतर बरतर शख्सियात आपसे खिताब फरमा चुकी हैं। मैं जिसे हाज़िरी कहते हैं वाकई वो लगाना चाहूँगा
हाज़री है हज़रत शेख मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके मकतूबात में आपने अपने रूहानी मुशाहदात अपने शेख की जानिब लिख कर भेजे। दफ्तर अव्वल मकतूबात का मकतूब नंबर 7 और मकतूब नंबर 11, मकतूब नंबर 7 और मकतूब नंबर 11 दफ्तर अव्वल शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमहुल्लाह ताला। बरादरान इस्लाम, खुलासा गुफ्तगू ये है, शेख मुजद्दिद फरमाते हैं, अपने शेख की जानिब लिख कर भेजते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रूहानी मुशाहदात से नवाजा। मैंने आलम बाला की इल्मी तौर पर सैर की। मुझे ऐसा लगा कि मैं अर्श से कहीं ऊपर जा चुका हूँ और वहाँ पर मैंने कुछ औलिया को देखा। फिर वहाँ से आगे की सैर की, वहाँ से आगे सफ़र किया, वहाँ मज़ीद कुछ औलिया के मकामात देखे। चलते चलते एक मकाम वो आया कि जिस मकाम का ताल्लुक इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक शख्स के साथ मैंने देखा, और वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स मौला कायनात की हस्ती है। आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा, मकतूब नंबर 7 और 11 दोनों की गुफ्तगू को मैं मिलाना चाहूँगा। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी, तवज्जो नहीं रहेगी तो फतवा ज़रूर आएगा। फरमाया उस मकाम पे, उस मकाम के साथ ताल्लुक, खासियत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की थी। ये सबसे बुलंद मकाम मैंने देखा, और इस मकाम पे ना मुझे अबू बकर सिद्दीक नजर आए, ना उमर नजर आए, ना जनाब उस्मान नजर आए। मकतूब नंबर 7, जो मकाम रूहानी मुशाहदात में बुलंद तरीन मकाम पर मैं पहुंचा, मुझे इस मकाम पे मौला अली का मनसब नजर आया। ना अबू बकर सिद्दीक नजर आए, ना उमर नजर आए, ना उस्मान नजर आए। ये बात मैं बरमला कहना चाहूंगा कि शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के कायल हैं, और नबी अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में सबसे अफजल शेख मुजद्दिद जनाब अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। ये वो शेख कह रहे हैं कि मैंने सबसे बुलंद मकाम जो देखा, उस मकाम पे मनसब मुझे मौला अली का नजर आया। किसी और खुलफाए सलासा में से किसी का मनसब मुझे नजर नहीं आया। ये मकतूब नंबर 7। वक्त गुजरा, शेख मुजद्दिद के रूहानी दर्जात में तरक्की हुई,
अब अपने शेख को एक बार फिर खत लिखते हैं। फरमाया, लिखते हैं अपने शेख की जानिब, कहा कि पिछले मुशाहदा में मैंने जिस मनसब पे मौला अली को देखा, वहां खुलाफाए सलासा में से किसी को नहीं देखा था, लेकिन दोबारा मेरी रूह ने उरूज किया, मुझे रूहानी मुशाहदात मुयस्सर आए, तो अब मैंने मौला अली के साथ वहां खुलाफाए सलासा को भी देखा। फर्क ये था, वो मनसब मौला अली का था, खुलाफाए सलासा के हक में वो मनसब नहीं था, जाए इकामत नहीं थी खुलाफाए सलासा की, वो फकत गुजरगाह थी। मैंने आगे देखा, आगे एक और मकाम नजर आया, वो मकाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का था। आगे देखा, एक और मकाम नजर आया, वो मकाम उमर फारूक का था। आगे देखा, एक और मकाम नजर आया, वो मकाम अबू बकर सिद्दीक का था। जब मेरे मुशाहदात उरूज करते गए, मैं चढ़ता गया, मैंने अबू बकर सिद्दीक का मकाम सारे मकामात से ऊपर देखा, उसके नीचे उमर फारूक का, उससे नीचे हजरत उस्मान का, उससे नीचे मौला अली का, बाकी सारे मकामात, उससे पीछे जब मैंने अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊपर देखने की कोशिश की, तो अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊपर मुझे कोई मकाम नजर ना आया। नजर आया तो अल्लाह के नबियों का मकाम नजर आया। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है, बात काबिले तवज्जो है। ये बात तो वाज़ेह है, यहां तक की बात हर कौम हजम कर लेती है। जिनके खा खा के हाजमे खराब हो जाते हैं, वो भी इस बात को हजम कर लेते हैं। शेख मुजद्दिद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक के मकाम के ऊपर मुझे कोई मकाम न नजर आया। नजर आया तो अल्लाह के नबियों का। अबू बकर सिद्दीक के मकाम के ऊपर अल्लाह के नबियों का मकाम, अबू बकर सिद्दीक के और नबियों के मकाम के बीच कोई मकाम नहीं था। लेकिन मैंने एक जानिब देखा तो अबू बकर सिद्दीक के मकाम के मुकाबले में एक और मकाम मुझे खड़ा नजर आया। तवज्जो है आपकी? रात ज्यादा नहीं गुजरी, सुभान अल्लाह पर अभी तक पाबंदी नहीं लगी। आपकी तवज्जो चाहूंगा। अबू बकर सिद्दीक के मकाम के ऊपर और नबियों के मकाम से नीचे अबू बकर सिद्दीक के मकाम और नबियों के मकाम के बीच कोई मकाम नहीं था। लेकिन इतना जरूर मैंने देखा, अबू बकर सिद्दीक के मकाम के सामने 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 एक मकाम था। तवज्जो है आपकी? अगर आप तवज्जो करें तो मैं बात मुकम्मल करता हूं। शेख मुजद्दिद हुजूर किबला सैयदुस सादात किबला पीर सईद फैरोज शाह साहिब कासमी, आप कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं। चूंकि नक्शबंदी हैं, इसलिए मैंने एक नक्शबंदी बुजुर्ग के हवाले से बात की है, क्योंकि कादरी का सिलसिला मौला अली पे जाके मुकम्मल होता है, सोरवर्दी का सिलसिला मौला अली पे जाके मुकम्मल होता है, चिश्ती का सिलसिला मौला अली पे जाके मुकम्मल होता है। लेकिन नक्शबंदियों के दो सलासिल में एक सिलसिला मौला अली पे, दूसरा सिलसिला अबू बकर सिद्दीक पे मुकम्मल होता है। इसलिए मैंने चाहा कि जिसका सिलसिला अबू बकर सिद्दीक से जुड़ता है हम उसकी बात करते हैं और शेख मुजद्दिद से पूछते हैं कि तुमने तो आलमे बातिन में नजर की है, तुम अपनी नजर की बताओ, तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊपर कोई मकाम नहीं देखा,
लेकिन अबू बकर सिद्दीक के मकाम के मुकाबिल मैंने एक मकाम देखा और वो मकाम इंतहाई नूरानी। बात मुकम्मल नहीं हुई। ए आले बैते किराम के गुलामों, बात शेखे मुजद्दिद की मकतूबात शरीफ दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 11 फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मकाम के मुकाबिल एक मकाम देखा जो अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऐसा ऊंचा था जैसे जमीन से चबूतरा ऊंचा हुआ करता है। अबू बकर सिद्दीक के मकाम और नबी के मकाम के बीच तो नहीं था कोई भी, लेकिन मुकाबले में था। और मुकाबले में यूं नहीं था कि अबू बकर सिद्दीक का मकाम और वो दूसरा नूरानी मकाम बराबर हूं। नहीं, अबू बकर सिद्दीक का मकाम बहुत ऊंचा था, लेकिन वो नूरानी मकाम इस मकाम से कुछ और ऊंचा था। मुजद्दिद साहब, ख्याल तो है आपका? कहां जा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये मकाम कौन सा? क्या अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा मकाम किसी का हो सकता है? शेख मुजद्दिद ने कहा, सुनो, वो मकाम महबूबियत का मकाम था। वो मकाम महबूबियत का मकाम था। और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये रंग बरंगे फतवे लगाने वाले भी सुन लें। शेख मुजद्दिद कहते हैं वो जो नूरानी मकाम था, जो मकाम अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊंचा दिख रहा था, नजर आ रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मकाम से मुझ शेख मुजद्दिद को भी फैज़ अता फरमाया। ये तफसीलियत नहीं है, ये राफजियत नहीं है जी, ये राफजियत नहीं है। लोगों ने, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, लोगों ने शिकायत कर दी शेख मुजद्दिद की बादशाह को कि ये अपने आप को अबू बकर सिद्दीक से अफजल मानता है। शेख मुजद्दिद ने कहा, ये बातें अहमक, जाहिल और कमकल करते हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा ही नहीं है। ये मकाम मकाम महबूबियत, मकाम महबूबियत। मैं गुफ्तगू खत्म करने से पहले ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि फिर ये किसका मकाम बना। मेरे भाइयों, शेख मुजद्दिद ने कहा ये मकाम मकाम महबूबियत। मैं अपनी जानिब से लुकमा नहीं देना चाहूंगा। शेख मुजद्दिद ने यह नहीं कहा कि महबूब रसूलुल्लाह का या महबूब रब का, ये नहीं कहा। शेख मुजद्दिद ने नहीं कहा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर महबूब रब का हो, मुस्तफ़ा करीम ने, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा ने, हुजूर की ज़ात अक़दस ने खुद और सहाबा ने हमें रब का महबूब भी बता दिया और सहाबा ने हमें मुस्तफ़ा का महबूब भी बता दिया। हुजूर रहमत आलम जान आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सामने एक परिंदा मौजूद है। इख्तिसार हदीस मारूफ है, एक परिंदा मौजूद है। मेरे आका की ज़बान अक़दस से दुआ कर निकलती है, अल्लाहुम्मा अतनी बे अहब्बिल खल्क़ इलैक, अल्लाहुम्मा अतनी बे अहब्बिल खल्क़ इलैक व इलैया। है मेरे परवरदिगार, कोई ऐसा बंदा लेके आ जो तेरी मखलूक में तुम्हें भी सबसे बढ़कर महबूब हो और मुझे भी सबसे बढ़कर महबूब हो। ए मालिक, वो आ जाए और मेरे साथ बैठकर इस परिंदे का गोश्त खाए। हदीस पाक में है, अनस बिन मालिक दरवाजे पर मामूर हैं, दरवाजा बजा, दरवाजे पे मौला अली आ गए। कहिए सुभान अल्लाह। दरवाजे पे मौला अली आ गए। अनस बिन मालिक ने देखा, मौला अली ने कहा अंदर आना चाहता हूं। अनस ये दुआ सुन चुके थे। अनस बिन मालिक ने कहा हुजूर मसरूफ हैं, मौला अली अंदर ना आ सके। कुछ देर गुजरी,
मौला अली ने दोबारा दरवाजा बजाया। अनस बिन मालिक ने दोबारा देखा। अनस बिन मालिक दुआ सुन चुके थे, हुजूर दुआ कर रहे थे, ए मालिक वो ला। सुन्नी भाइयों तवज्जो, शेख मुजद्दिद कहते हैं वो मकाम मकाम महबूबियत है और आज उस महबूब का चेहरा आश्कार हो रहा है। वो महबूबे खुदा भी है, वो महबूबे मुस्तफा भी है। हुजूर ने कहा मालिक ले आ, जो तुझे भी महबूब है, जो मुझे भी महबूब है। दोबारा दरवाजा बजता है। अनस बिन मालिक देखते हैं। अनस बिन मालिक चाहते हैं कोई मेरी कौम का बंदा आ जाए। अनस बिन मालिक मौला अली को रोक देते हैं, कहते हैं हुजूर मसरूफ हैं। मौला अली रुक जाते हैं। तीसरी बार मेरे आका दुआ करते हैं। मौला अली दरवाजा बजाते हैं। जब जोर से दरवाजा बजाया, मेरे आका ने अनस बिन मालिक से पूछा, अरे अनस कौन है? अनस बिन मालिक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अली उल मुर्तजा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली को आने दो, अली को आने दो। जब अली उल मुर्तजा दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, है अली, मैंने ये दुआ की थी, मेरे पास ये परिंदा आया है, मैं चाहता था इसको मैं खाऊं और मेरे साथ वो बंदा खाए जो कायनात के अंदर, मखलूक के अंदर अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब है। वो महबूब खुदा भी हो और महबूब मुस्तफा भी हो। मैंने ये 3 बार दुआ की है। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं 3 बार आया हूं। अनस बिन मालिक से हुजूर ने फरमाया कि तुमने आने क्यों नहीं दिया? अनस बिन मालिक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, सुनियो तवज्जो, सैयदों के गुलामों तवज्जो, तवज्जो है आपकी। अनस बिन मालिक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं चाहता था कोई मेरी कौम वाला आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युलामुर रजुलु अला हुब्बि कौमिही औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुआई इसलिए की थी, मैं चाहता था अली आए, लोगों को पता चले कायनात में रब को सबसे बढ़कर जो महबूब है वो अली है, और मेरी उम्मत में मुझे सबसे बढ़कर जो महबूब है वो अली है। मैं ये बताना चाहता था, लेकिन अनस, तुमने अली को रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? अपनी कौम की मोहब्बत में, अपनी कौम से जो मोहब्बत करता है उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। तो जो है, ये रूल है, ये जाबिता है, ये कायदा है। मेरे आका ने बता दिया, ला युलामुर रजुल अला हुब्बि कौमिही। अनस बिन मालिक जो नस्ले रसूल से नहीं है वो अपनी कौम से मोहब्बत करें। अपनी कौम से मोहब्बत के लिए मौला अली को दरवाजे पर रोक दें। मेरे आका फरमाएं, बात जब कौम की आ गई है, अनस तुझे बुरा क्यों कहें? ये जुल्म नहीं है कि जब नस्ल रसूल के लोग, हसनी हुसैनी सादात, अपनी कौम की बात करते हैं तो लोगों को मिर्चें लग जाती है। ये सरासर जो हुजूर ने रूल पेश किया, जाबिता दिया, उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुझे जो दिया गया वक्त है वो मुकम्मल हो चुका। मैं अर्ज ये कर रहा था, शेख मुजद्दिद ने फरमाया, वो अबू बकर सिद्दीक के मकाम के सामने, अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊंचा, अबू बकर सिद्दीक के मकाम के सामने, अबू बकर सिद्दीक के मकाम से ऊंचा जो मकाम था वो मकामे महबूबियत था। अब महबूबे खुदा की बात करो या महबूबे मुस्तफा की बात करो, मेरे आका ने बता दिया, महबूबे खुदा भी अली है, महबूबे मुस्तफा भी अली है। अब ये सारी बात मैंने अर्ज की है शेख मुजद्दिद की, और शेख मुजद्दिद ने कहा इस मकाम का फैज़ मुझे भी मिला है, मुझे भी मिला है। अगर शेख मुजद्दिद इस मकाम का फैज़ अपने लिए मान के उन पे फतवा नहीं लगता तो जालिमो, मौला अली के लिए मानो तो फिर फतवे लगाते हो, तो पहले ज़रा शेख मुजद्दिद पर भी फतवा लगाओ। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम मकाम अहब्बियत वाले का फैज़ हमें भी अता फरमाए, इस आस्थान का फैज़
ताकि हमें क़यामत जारी रखे। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।